कहतों च नंद आनंद वो चेनिनंद सहा परम तत्व पद विंद का नमियो सिद्ध सुहा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म जुनिवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मोह ममल ज्ञान देखो गुरु को धर्म को साची को वर्मान अर्क ध्रुव समोशरण अन्य जयवंत 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 अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्नि 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 जयवंत संत तारण धर्मराज जी महाराज। अपना दोपहर का विषय चल रहा भैया संवेग। आत्मा के अंतर अनंत गुण है और अनंत गुणों में भी अनंत अनंत गुण छुपे हुए। गुणों के अंदर गुण, गुणों के अंदर गुण, ऐसे अनंत अनंत गुण और अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है यार। अनंत गुण इसमें निवास कर रहे हैं, अनंत गुणों का स्वामी है। तो इन गुणों के अंतर्गत अपन ने पहले 8 अंगों की चर्चा करी, निशांकित, निकांक्षित आदि। अब अपन कर रहे हैं सम्यक के ही अंतर्गत 8 गुणों की चर्चा की। 8 गुणों में संवेग, निर्वेद, निंदा, ग्राह, उत्सम, भक्ति, वात्सल, अनुकंपा, इन 8 गुणों की चर्चा है। जिन जीवों को सम्यक्ति की निर्मलता का भान है, जो जीव अंतरात्मा से जागरण को प्राप्त कर चुके हैं भैया, जिन्हें ये बोध हो गया है कि मैं त्रिकाल शुद्ध निरावरण ज्योति स्वरूप आत्मा, जिनके अंतर में ऐसी अंतर ज्ञान की शक्ति का जागरण है, जागा अर्थात जिनके ज्ञान में ऐसी चेतनता का बोध है भाई कि नहीं मैं तो चिदानंद में आत्मा हूँ, चिदानंद में आत्मा हूँ, चिदानंद में आत्मा, जिनको ऐसी स्वशक्ति का बोध आता है, बोध, तो भैया वो स्वशक्ति का बोध का जो कारण है वो संवेग गुण है। क्यों संवेग गुण है भैया? क्योंकि ज्ञान में वेग जो आता है वो संवेग गुण के कारण से। देखो अपन इतने अच्छा से जानते हैं ना कि ज्ञान में जब सम्यक होता है, अपन श्रद्धा नाम देते हैं, ज्ञान में जब श्रद्धान होता है तभी ज्ञान समीचीन होता है। तो अपन ज्ञान में श्रद्धान भरने की प्रक्रिया तो अपन जानते हैं भैया, क्या? जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहे हुए वचनों का यथार्थ श्रद्धान, उन वचनों में निशंकित होना, उनमें शंका नहीं करना, ये तो अपन जानते हैं कि निशंकित होने होंगे भगवान के वचनों में। मैं आत्मा, ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूँ, ऐसी निशंकता को ग्रहण करने से भैया निशंकित अंक प्रकट हो, इतना तो अपन जानते हैं। भगवान के वचनों में शंका नहीं रहना, अपने ध्रुव स्वभाव में विश्वास होना, निशंक रहना, अंतर से निशंक रहना, इसका नाम निशंकित अंग। लेकिन भगवान आत्मा, अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं संवेग। क्या बता भैया संवेग के लिए क्या लेके आओ? आपने भगवान के वचनों की निशंक गुणों को प्रकट करने के लिए आपने भगवान के वचनों को निशंक भाव से ग्रहण कर लिया।
मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, इस बात को निशंकता से ग्रहण कर लिया, भगवान की वाणी को निशंकता से ग्रहण कर लिया भैया, तो निशंकित अंग तो आपके पकड़ में आ गया भैया कि जिन वचनों में शंका न था सम्यक ज्ञान बला। तो निशंक तो आपने पकड़ लिया भैया, फटक से फट से पकड़ लिया कि कोई शल्य नहीं होना, कोई चिंता नहीं होना, कोई शंका नहीं होना, तो भैया निशंकित अंग। कोई कांक्षा नहीं होना, कोई इच्छा नहीं होना, कोई पर्याय की वांछा नहीं होना, कहना ये सारे अंग पकड़ लिए। अब आप पकड़ो संवेग को, कैसे पकड़ोगे? संवेग स्व आत्मा की शक्ति रूप अपने संवेग गुण को कैसे जानोगे भगवान? इसलिए ये जो संवेग गुण है, इसे आप बाहर से बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। तो यदि आपको संवेग गुण को पकड़ना है, यदि आपको संवेग गुण की शक्ति को पकड़ना है, तो एक ही माध्यम भैया, अंतर आत्मा का संवेग स्वयं वेगी। आपको अंतर आत्मा के स्वयं के वेग को पकड़ना पड़ेगा। यदि संवेग को पकड़ना, स्वयं के ऊर्ध्व होते हुए स्वभाव को पकड़ना पड़ेगा। जब संवेग गुण को पकड़ना चाहते हो, तो आपको आपके ज्ञान में कितना स्पष्ट आत्मा है, मैं त्रिकाली आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये आपको कितनी विशुद्धि है क्षयोपम भाव की और छायक भाव की, उपसम सम्यक की और छायक सम्यक की निर्मलता से आप अंतर आत्मा की संवेग गुण को पकड़ सकते। क्योंकि जब संवेग की शक्ति अंदर से उत्पन्न होती है, तो मात्र शुद्ध 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 छा जाता है। बस ये समझ लो कि जिस समय संवेग का बल आपके अंदर से उछलेगा, उस समय आपको शुद्ध शुद्ध छा जाएगा आपकी दृष्टि में। बस मैं तो शुद्ध ही हूँ, 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 और देखने के लिए आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। ज्ञान में जो अर्थ की शक्ति को प्रकट करे, ज्ञान में जो आत्मा की प्रयोजन को एकदम स्पष्ट करे, एकदम साफ कर दे भैया, बस ये परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा अपना है, और बाकी सब भ्रम भ्रांति माया ज्ञान सारा का सारा पर्याय का भाव सब अनित्य है भैया। जहां उपसम भैया सीधी बात है, जहां कसायों का और मिथ्यात्व की प्रकृतियों का पूर्ण रूप से समन हो, बस वहां आत्मा का वेग आपको दिखाई दे कि मैं शुद्ध, मैं ध्रुव, मैं मुक्त, तो वहां संवेग गुण की प्रकटता है। और भगवान आत्मा जहां ऐसा संवेग है, वही मोक्ष का मार्ग, क्योंकि बिना संवेग के मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। बिना संवेग गुण के मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। संवेग कहां से उत्पन्न होगा भैया? यदि आपके अंदर में सम्यक का जन्म हुआ है, यदि आप सम्यक, आपका हृदय यदि सम्यक की शक्ति से सराबोर है, सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम, यदि आपके हृदय में सम्यक निवास करता है, तो फिर संवेग की शक्ति आपको अनुभव में आएगी, तो फिर संवेग गुण का उदय होगा भाई, और आपको अनुभव में जानने में आएगा कि मैं तो ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूँ, मैं तो चतुष्टय में आत्मा हूँ, मेरा तो पूर्ण भाव केवल ज्ञान में सिद्ध स्वभाव है। और कहाँ है भैया? अभी अपने ज्ञान के व्यक्त, अपनी ज्ञान की व्यक्त शक्ति में है, अपने ज्ञान के स्पष्ट अभिप्राय में है। कर्म संयोग के होने के बाद भी ज्ञान किसी को महत्व ना दे, कर्म कसायों के होने के बाद भी ज्ञान कहीं उलझे ना, दृष्टि कहीं बाधित ना हो, ज्ञान की दृष्टि, अपनी आत्म दृष्टि कहीं बाधित ना हो। इतने अनंत कर्म संयोग होने के बाद भी ये दृष्टि, ये उपयोग सीधा जाके अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा को भेज दे। बस समझ लो भैया, इतना एकदम से जोर आया ना, जो एकदम से ये शक्ति आई ना, ये शक्ति वो संवेग की शक्ति है, आत्मा का अंतर बली प्रकट हुआ है। तो नहीं तो बता भगवान आत्मा इन अनंत कर्म कालिमाओं के बीच में, इन अनंत विकार भावनाओं के बीच में कौन है जो तुम्हें स्फटिक मणि के समान अचिंत चिंतामणि रत्न की तरह प्रकाशमान ये बाहर से सुनना, ये बाहर से समझना, ये बाहर से बताना, ये सब तो व्यवहार है भगवान। ये सब कहना, सुनना, बताना, समझना, समझाना, ये सब प्राथमिक भूमिका का पुरुषार्थ है। ये सब प्रथम भूमिका में होने वाला पुरुषार्थ है कि आपको कह दिया, आपने कह दिया, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, आपने समझा दिया, हमने समझा दिया, कह लिया, सुन लिया, समझा दिया, ये सब प्रथम भूमिका का काम है।
लेकिन जब जीव को ये बात स्वयं अंतर श्रद्धा में बैठ जाती है, जब शुद्ध सम्यक्त की शक्ति जीव को स्वयं के हृदय में जानने में आती है, जब जीव अपने हृदय में उस शुद्ध सम्यक्त की शक्ति का परिचय प्राप्त करता है कि मैं तो अनादि निरंतर परमात्मा हूँ, मैं तो वो अनंत गुणों का नाथ हूँ, मैं तो वो केवल ज्ञान प्रतिष्ठ स्वभाव वाला हूँ। जब अंतर आत्मा में परिचय होता है अपनी चैतन्य में आत्म सत्ता का, अपने गायक में अंतर आत्मा का, जब ऐसी अंतर आत्म शक्ति का परिचय होता है, तब तब उस परिचय में प्रकट होता है संवेद। संवेद गुण है वो आत्मा के परिचय में प्रकट होता है चेतन। वो आपको कब पकड़ में आएगा भैया? जब आपको आपकी आपका ज्ञान आपकी अंतर आत्मा का परिचय प्राप्त करेगा, स्वयं अर्थ रूप होगा। ये प्रकट नहीं किया जा सकता है संवेद। बताओ, जिन भगवान के वचनों में श्रद्धा करोगे, जिन भगवान की वाणी में निशंक हो गए, निकांचित हो गए, निर्विचित्त आदि अंगों का पालन होगा आपके जीवन में, व्यवहार में, तो जब अंतर से वो सम्यक की उपलब्धि होगी, अंतर से वो आत्मा का बहुमान उछलेगा, अंतर से वो आत्मा की रोम रोम रोमांचित दशा उछलेगी, अंतर से जब ज्ञान में जागरण होगा कि भैया मैं तो ज्ञान आनंद स्वभाव वाला हूं, जब अंतर से ज्ञान में जागरण होगा, जब वो संवेग का वीर उछलेगा अंतर से, और जब जीव कहा संवेग स्वयं वेगी अर्थ संवेग अर्थ शुद्ध हो, जब आपको जानने में आएगा भैया कि संवेग तो शुद्ध अर्थ में आत्मा है। मात्र मोक्ष मार्ग कितना है? इतना ही है कि ज्ञान में अपना शुद्ध वीतराग प्रयोजन भूत तत्व वो स्पष्ट हो जाए। बस देखो ये चिंतामणि चैतन्य रत्न दिव्य दिवाकर आत्मा, बस इतना स्पष्ट हो जाए, इतना ही तो मोक्ष का मार्ग है। बस ज्ञान के लक्ष्य में अपना ध्रुव प्रकाली गायक परमात्मा, अपने स्वज्ञान के लक्ष्य में अपना ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा एकदम स्पष्ट होके उभर के आ जाए, बस इतने तो मोक्ष मार्ग। ये संवेग की शक्ति भैया। संवेग स्वयं वेगी, स्वयं अपनी आत्म सत्ता का वेग लेकर उठता है। और जब ये इसकी शक्ति जागृत होती है, जब अंतर सम्यक गुण से ये अनंत वीर रूप ये फटता है संवेग का गुण, तो सर्वांग आत्म विदेशों में एक सहज आनंद और बहुमान की अनुभूति का उदय करता हुआ, एक अतीन्द्रिय आनंद का अतिरेक एक भाव रहता हुआ, तो भैया जीव को शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध ऐसा झलकाता है अपने ज्ञान में। और जब ज्ञान में शुद्ध बुद्ध की शक्ति झलकती है, बस वो जो शक्ति झलकती है वही संवेग का गुण, वही उसका अनंत प्रकाश। जो शक्ति निकल के आई, ये संवेग के कारण से निकल के आई। अपन कहते हैं सम्यक्त अनंत गुणों से लबालब रहो। सम्यक्त में अग्रले अनंत गुण है, अनंत गुण होते हैं सम्यक्त जीव के अंतर में अनंत गुण देखने में आते हैं, और सम्यक्त में अनंत गुण है। तो जब इस संवेग की शक्ति प्रकट होती है, स्वयं के अंतरात्मा वेग होता है, तो अनंत गुणों का धनी वो वीतराग परमात्मा स्वरूप सम्यक्त में जो अनंत सत्ता है, वो पूरी अविरल सत्ता का अनंत सत्ता का बोध प्रकट। ये है संवेग का गुण। इसको कैसे उपलब्ध कर सकते हैं भैया? इसको उपलब्ध करने के लिए अपने अंतरात्मा का इतना पुरुषार्थ, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है, अभी बुद्धि का विषय नहीं है, अब ये समझ की बात नहीं है, अब ये निशंकित आदि गुणों का व्यवहार आचरण नहीं है भैया। ना व्यवहार आचरण है, ना उनका निश्चय आचरण है। हाँ, जिनके अंतर में वो 8 अंग पूर्ण रूप है, जिनके 8 अंगों में आचरण चल रहा है, उन्हीं के अंतर में ये संवेग गुण की शक्ति है। और जो 8 अंगों से संयुक्त नहीं है, उन्हें 8 गुण नहीं हो सकते। पहले तो वही होंगे, बाद में इनकी शक्ति का जागरण होगा। क्या होगा भगवान आत्मा की संवेग, ये अंतर सम्यक का प्रकाश होगा। जितनी भी अनुभूति में निमित्त बनेगा ना आपके अंतर में, आपके अंदर में जितना भी अनुभूति का निमित्त बनेगा, अनुभूति का जितना भी काल रहेगा, वो इस संवेग के कारण से रहेगा। बस क्यों रहेगा भाई संवेग के कारण से? क्योंकि ये संवेग ही स्वयं आत्मा का वेग है ना, स्व चतुष्टय में आत्मा का वेग है ना, इसके कारण से होगा सब कुछ। तो भैया जिन्हें ऐसा वेग उठेगा, जिन्हें अंतर आत्मा की ऐसी शक्ति जागृत होगी, जिन्हें अंतर आत्मा का ऐसा आनंद ज्ञान में अर्थ स्पष्ट होगा, भैया उन्हीं जीवों को निर्वेद आत्मा अर्थात समस्त विकार से रहित आत्मा अलग ही जानने में आएगा।
आपको इस बात की कल्पना नहीं कर सकते आप कि निर्वेद का मतलब ये है कि सर्व कलंक मुक्त आत्मा, कर्मों के बीच में रहता हुआ स्वच्छ धवल स्फटिक के समान प्रकाशमान होता हुआ तत्व का बोध होना। देखो भगवान, देह, शरीर, राग, देश, मोह, माया, कसाय आदि द्वंद आदि सारे परिणामों के बीच में निर्द्वंद आत्मा का वेदन, निष्कलंक आत्मा का वेदन भैया, मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूं, बस ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, आनंद मात्र मेरी शक्ति है, और इन पर प्रपंचों से, इन द्वंद्वों से, इन विकारों से मेरी चेतना का कोई संबंध। इस प्रकार का जो स्वबोध है, इस प्रकार से जो स्व आत्म चिंतन है, इस प्रकार से जो स्व आत्म आराधन है, और स्व आत्म चिंतन, स्व आत्म आराधन, स्व शक्ति के बोध का नाम है क्या भैया? निर्लोभो, निर्द्वंदो, निष्कलेशो, निर्विकल्पो, बिल्कुल एकदम समस्त प्रपंचों से परे भैया। जहां ऐसा ध्रुव स्वभाव व्यक्त है, जहां ऐसी अपनी ध्रुव चेतना व्यक्त है, वहां ये संवेग और निर्वेद गुण है भगवान। देखो देखो, अपन बुद्धिपूर्वक समझने के प्रयास करते हैं, हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं भैया, ये संवेग है, ये निर्वेद है, आप समझ तो सकते हो चेतना, लेकिन आप इन्हें समझ से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आपको इन गुणों को प्रकट करने के लिए सम्यक को ही प्रकट करना पड़ेगा। और सम्यक, सम्यक क्या भैया? सम्यक क्या है? आपकी अनादि निधन ध्रुव सत्ता का गहरा विश्वास ही आपको करना पड़ेगा। जब आप अपनी अनादि निधन शक्ति का गहन विश्वास करोगे, तब वहां से निकल के ही आएंगी शक्ति, संवेगों की, निर्वेग की। जिस निर्वेग की और संवेग की शक्ति अंतर से निकल के, अंतःकरण से प्रकट होकर आएगी। सम्यक का वैभव सम्यक से निकल के आएगा। ये सम्यक के गुणों का वैभव सम्यक होने पे, हृदय में सम्यक की धारणा होने पे, उससे निकल के आएगा वैभव। और यदि आपके पास सम्यक नहीं है, तो आप इस वेग को प्रकट नहीं कर सकते। क्यों भैया? क्यों भैया? क्योंकि ये वेग अंतःकरण से, अर्थात आत्मा को छू के प्रकट होगा, चेतनता को छू के प्रकट होगा। ये सम्यक को स्पर्श करके प्रकट होगा। यह वेग देखो, ये थोड़ा थोड़ा जो रोमांच आता है ना, तत्व का जो थोड़ा थोड़ा रोमांच आता है, तत्व का जो थोड़ा थोड़ा आनंद आता है, जो अपना विश्वास बढ़ता जा रहा है निरंतर, ये कर्म कलंकों के बीच में भी अपन इनसे भिन्न है, अपना इनसे कोई संबंध नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा तत्व का श्रद्धान होने से थोड़ा थोड़ा अंश दिख रहा है ना अपने को, नॉर्मली अंश जो सम्यक्ति है उनकी बात, जो अपने को थोड़ा थोड़ा अंश दिख रहा ना, जो सब संवेग और निर्वेद गुण की कारण से है। यदि संवेग निर्वेद गुण, यदि सम्यक श्रद्धा हृदय ममस्ताम, यदि वो सम्यक में सत्ता स्वीकार नहीं होती, तो इन गुणों में प्रवर्तन नहीं हो सकता। यदि अंतर में वो संवेग रूप स्वरूप स्वीकार नहीं होता, तो इन गुणों में प्रवर्तन नहीं हो सकती। और आप देखो ना, ज्ञानी साधक के ज्ञान के जागरण का निमित्त ये गुण है। भाई ज्ञानी साधक के ज्ञान के जागरण का निमित्त मतलब भैया, ज्ञानी साधक को जितना जितना बोध है भैया, काय का बोध है भैया? क्या बोध है? मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, निर्विकार हूँ। ज्ञानी को जितना जितना बोध है, जितना जितना जागरण है, उतना ही उतना तो ये दोनों गुण है, संवेग और निर्वेद। और जितना जितना ज्ञानी के अंतर में जागरण है, उतना ही तो वो आगे के गुणों में आचरण कर पा रहा है। क्यों भैया? यदि भैया अपने शुद्ध बुद्धि का बोध है, अपने अंतरात्मा का वेग आ रहा है, अपने अंतर में रमणता प्रकट हो रही है, अर्थात सम्यक्ता चरण चारित्र प्रकट हो रहा है, सम्यक्ता चरण चारित्र में रमण हो रहा है भैया। सम्यक्ता चरण चारित्र में रमण कराने वाला ये संवेग ही है। सम्यक्ता चरण चारित्र में रमण हो रहा है ना भैया, तो सम्यक्ता चरण चारित्र में कैसा रमण हो रहा है? मैं ध्रुव, मैं शुद्ध, मैं मुक्त। अब बताओ भैया, जब ऐसी आत्म जागृति बनी हुई है, अब विकार उत्पन्न होने दो आप। अब निश्चय आचरण जब जीव को प्रकट है ना अंतर में, मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं निर्वेद, मैं निर्विकल्प, मैं निराकार, मैं निर्द्वंद, मैं वीतराग चतुष्टय आत्मा, जब अंतर भाव प्रकट है ना जीव को अपने स्व समय का, अब जीव के संयोग में विकार उत्पन्न होने दो भैया। अब क्या होगा विकार उत्पन्न होने से? अब जैसे विकार उत्पन्न होंगे, तो जागृत आत्म चेतना, बाहर से बुद्धि से कुछ नहीं होगा, बाहर से बुद्धि में
चिंतन आ जाए, विचार आ जाए, वो बात अलग है। अब वो अंतर से जो चेतना जागी है ना, वो ज्ञानी जो ज्ञान का जो जागरण हुआ ना, अब वो अंतर आत्मा निंदन तो निंदा करेगा भैया। अब अज्ञान की निंदा होगी, करनी नहीं पड़ेगी। अभी देखो, अभी अपन बार बार क्या करते हैं भैया, हमारे जीव ने अनादिकाल से जो अपराध किए हुए हैं, जो मिथ्याल का पोषण किया है, जो काम आदि की अनुमोदना की है, जो विकार आदि भाव का पोषण किया है, जो अज्ञान में दोष लगाए हैं, मिथ्यात्व के दोष लगाए हैं, मैं उन सब अवगुणों की निंदा करता हूँ, मैं उन सब गुणों का प्रक्षालन करता हूँ। जो अपन अभी क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, शब्द दोहरा। अब भाई दोहरा दोहरा के अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये दोहरा दोहरा के अपने मन वचन काय की निर्मलता के लिए, अपने परिणामों की, कसायों की मंदता के लिए ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। फिर ये शब्दों का परिणाम नहीं होगा, फिर बाहर से कहना नहीं पड़ेगा, फिर कोई आपसे निंदा कराएगा नहीं। फिर क्या, फिर जैसे ही विकार परिणति दिखेगी, ज्ञान जैसे ही दिखेगा भैया उनमें जुड़ता हुआ, ज्ञान ज्ञान खुद निंदा करेगा भैया। ज्ञान खुद खुद निंदनीय कहेगा कि चेतन आत्मा, तुम तीन लोक के नाथ हो, तुम केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव वाले हो, तुम्हारा वैभव तीनों लोकों में अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाले हो, और कहाँ राग भाव से, काम भाव से, अज्ञान भाव से ये पर पदार्थ में जोड़ा हो। निंदन तो हाँ, ज्ञान स्वयं अपने स्वभाव को जान के, अपना परिचय प्रकट करके स्वयमेव निंदा करेगा भैया, स्वयमेव निंदा करेगा। जैसे जैसे उदाहरण देता, जैसे कि कोई सात्विक व्यक्ति हो भैया, एकदम सात्विक व्यक्ति हो, कोई ने जीवन में कभी कोई पाप ही ना किया हो, ऐसा मान लो। जैसे अपन ने कोई शुद्ध श्रावक हो, जिसने जीवन में कभी अवक्ष को छुआ भी ना हो, अवक्ष को देखा भी ना हो, अवक्ष को स्पर्श भी ना किया हो भैया, ऐसा कोई शुद्ध श्रावक हो और उसके सामने यदि कोई अवक्ष खाता हुआ दिख जाए, या फिर उसे जीवन में कभी एक आध बार अंतर से कोई कोई को अवक्ष खाते हुए देखते हुए ये परिणाम आ जाए, अरे भाई देखो वो क्या बोलते हो, गाजर कितनी अच्छी, यदि इतना परिणाम भी यदि उसे आएगा ना कि वो गाजर कितनी अच्छी है, वो कितनी लाल दिख रही है, कितना अच्छा स्वाद होता होगा इसका, कितनी अच्छी लगती होगी खाने में, यदि इतना परिणाम भी यदि उसे आ जाएगा ना, जिसने जीवन में अवक्ष को छुआ ही ना हो, जो शुद्ध बुद्ध अपने अंतर आत्मा में, अपने मूल गुणों में शुद्ध बुद्ध भैया, जिसके अंदर पूर्ण सदाचार हो, यदि उसे गाजर का स्पर्श का भाव भी आ जाएगा ना, गाजर कितनी लाल है, खाने में कितनी टेस्टी लगती होगी, गाजर एक बार तो चक्के देखना चाहिए, यदि इतना परिणाम भी आ जाएगा ना, तो उसकी अंतर आत्मा उस परिणाम को धिक्कार के अलग कर देगी भाई, धिक्कार के अलग कर देगी, मतलब तुरंत निंदा कर ली, अरे 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 कैसे परिणाम में भेगा तुम, अवक्ष को ग्रहण करने का भाव आ गया, अरे अनीति में जिन श्रावक कुल की मर्यादा का तुमने मान तोड़ दिया, तुमने ये क्या अपराध किया, जीवन भर संयम से रहे, अष्टमूल गुणों के पालन में रहे, 18 क्रियाओं का पालन करते रहे, और ये देखो 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 कैसे गणत खाने का भाव भी आ गया। निंदन तो निंदा है, निंदा है निंदा, जैसे अशुद्ध परिणामों की निंदा है। श्रावक कुल श्रेष्ठ है, जिन भगवान का धर्म श्रेष्ठ है, एक आय के जीवे हो के प्रति अनुकंपा का भाव श्रेष्ठ है, ये निंदा 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 अंतर आत्मा से अपने आप ही उसका जीव, उसका हृदय अपने आप ही उस भाव की निंदा कर देगा, और इतना निंदा कर देगा, इतना निंदा कर देगा कि दो बार गाजर की तरफ तो कोई परिणाम ही नहीं आ सकता, कोई भाव ही नहीं आ सकता, अर्थात आएगा भी, उसमें जुड़ान भी होगा तो वो कह देगा नहीं ये तो अपना आचरण ही नहीं है, अपना कुल ही नहीं है, अपनी परंपरा ही नहीं है, ये अपना जीवन ही नहीं है। इतनी गहरी अंदर अंतर आत्मा से इतनी गहरी निंदा हो जाएगी। क्यों हो गई भैया इतनी गहरी निंदा, क्यों हो गई इतनी गहरी निंदा, क्यों हो गई भैया? क्योंकि उसके जीवन में वो यथार्थ श्रावक धर्म, वो श्रावकाचार उसका जीवन है। श्रावकाचार उसने पढ़ा नहीं है, श्रावकाचार उसने सुना नहीं है, श्रावकाचार उसने जिया है, उसने श्रावकाचार को अपने जीवन में जिया है। तो उस श्रावकाचार में यदि थोड़ा सा भी दोष लगेगा, थोड़ी सी विराधना का परिणाम आएगा, तो उसको उसकी भारी निंदा हो जाएगी, भारी निंदा हो जाएगी, और उन विकार की निंदा करके वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेगा भी, उस भावना की निंदा करके वो अपने अंतःकरण को वापस शुद्ध कर लेगा, वापस स्वच्छ धवल चित्त को एकदम क्या कहें स्फटिक की तरह प्रकाशित कर लेगा कि मेरे चित्त में जीव हिंसा का परिणाम एक समय के लिए भी ठहर नहीं सकता, मेरे चित्त में जीवों की विराधना की भावना आ नहीं सकती, मेरे चित्त में भगवान की वाणी की विराधना करने का भाव आ नहीं सकता। वो उन भाव आ गया तो वो उन दोषों की निंदा करके और तुरंत अपने चित्त को स्फटिक मणि के समान प्रकाशित कर लेगा।
निर्मल कर लेगा, अपनी भावना को विशुद्ध कर लेगा। ये कैसे कर लिया उसने? कैसे कर लिया? कैसे हो गई भारी निंदा? कैसे हो गया इतना भारी निंदा का काम? ऐसे हो गया कि उसने श्राप का चार्ज जिया है अपनी। ऐसे ही भगवान आत्मा, बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे ही जिसने जिया है कि मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध हूं, कर्म कलंकों से मुक्त हूं, सम्यक चरण चारित्र में जिन्होंने अपनी प्रज्ञा को, आत्मबोध को जागृत कर लिया, जिनके ज्ञान में जागरण हो गया कि मैं त्रिकाली गायक भगवान आत्मा हूं, जिनकी अंतर से अंतर चेतनता का बोध जाग गया, अंतर आत्मा को जिन्होंने अनुभव से स्पर्श कर लिया है, मैं तो स्फटिक मणि के समान सर्व प्रकाश में ज्योति स्वरूप वो दिव्य आत्मा हूं, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, अनंत ध्रुव का प्रकाश है। मैं ऐसा परम पारणा में ध्रुव केवल ज्ञान भाव वाला मैं स्वसमय आत्मा हूं, जिन्होंने ऐसे वीतराग तत्व को जिया है, जिनके अंदर में वो वीतराग तत्व प्रयोजन रूप प्रकट है, जिनके अंदर में वो निर्वेद गुण की शक्ति निष्कलंक भाव में मैं शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान सम्यक्ता चरण चारित्र को जिन्होंने अनुभव किया है भैया, जिन्होंने संवेग निर्वेद गुण में जिया है, उन जीवों के सामने अब जब आसक्ति राग परिणाम आएंगे, अब उनके सामने मिथ्यात्व की पूर्ववत धाराएं आएंगी, उनके सामने पूर्व के बने हुए कर्म आएंगे, अज्ञान में एकत्र रूप भावना आएंगी, मन वचन काय में एकत्र रूप भाव आएगा। अब वो कहेंगे अरे रे 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 रे, ये तो देखो कहाँ स्फटिक मणि के समान केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशमान हो रहा था, कहाँ तीन लोकों में सर्व आनंद, सर्व सुख, सर्व शांति, सर्व शक्तिमान आत्मा का अनुभव हो रहा था, कहाँ में स्फटिक निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा था, कहाँ अपने अंतर आत्मा का बोध था। हाँ ये देखो देखो देखो, ये कहाँ से विकार आ, कहाँ से चित्त में मलिनता आ गई, कहाँ से राग भाव में एकत्वपना आ गया, कहाँ से मिथ्या की परिणति में जुड़ गए, कहाँ से कर्तव्य आदि के भाव में बहने लगे, तुरंत 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 दिखाई देगा अरे ये तो अज्ञान का परिणाम आ गया, तो अज्ञान का परिणाम आ गया, तो अज्ञान की गहरी धारा आ गई, और इस अज्ञान ने तो अनंत काल से संसार में रुलाया है। जैसे ही वो अज्ञानता का गहरा भाव दिखाई देगा, वैसी अंतर की आत्मा तुरंत जाग की खड़ी हो जाएगी और अंतर मन से निंदा करने लगेगी उसकी, भैया नहीं नहीं नहीं, ये अपना स्वभाव ही नहीं। जो कर्म प्रगति चलेगी उसका निंदा का परिणाम आएगा, क्रोध आएगा, क्रोध की निंदा होगी अंतर मन से, अंतर मन से क्रोध की निंदा होगी, समता का, क्षमा का परिणाम लागू होगा भैया। साक्षी भाव में रहो, ज्ञाता भाव में रहो, तो परिणाम पर्याय में जुड़ रहो। अज्ञान की निंदा होगी, कुज्ञान की निंदा होगी, मिथ्या व्रत करे, असंयम की भावना करी है, काम विकार भावना करी है, असंयम में किए हुए व्रत आदि, जो अज्ञानता में व्रत आदि किए, उन शुभ अशुभ परिणामों की निंदा होगी भैया। या ज्ञान में क्या हुआ शुभ अशुभ परिणाम, ये सब निंदनीय है भैया। अनंत काल से व्रत करे तो व्रत भी अपने आत्मा को जाने बिना करे, अभी भी जो नियम संयम हो रहा भैया उसमें भी अपनी अंतर आत्मा का बोध नहीं है, उनकी भी निंदा होगी। तो भैया जो अशुभ में व्रत है उनको तो अभी जागृति नहीं है, उन्हें तो अभी ऐसा बोध ही जागृत नहीं होगा, लेकिन भैया जो जिन्हें बोध जागृत होगा उन्हें फिर वो अशुभ की भी निंदा होगी। भैया देखो ये अशुभ, ये आत्मा का पतन का कारण है। ये अशुभ में रत रहने से आत्मा अपने चैतन्यता के बोध से जाती है, अशुभ के कारण से आत्मा का जो चैतन्य परिणाम है वो उस पर आवरण आता है भैया। देखो देखो ये अज्ञान में गाफिल होके, पर पर्याय में गाफिल होके तुम अपनी निराकार निरवलंबन आत्म वितराग शक्ति का विस्मरण कर देते हो, तुम्हें अपना बोध नहीं रह पाता भैया, तुम्हें अपनी स्वसुरत नहीं रह पाती, और आत्मा की सुरत, आत्म सुरत ही भैया अपना निर्वेद गुण है, निर्वेद गुण है, आत्म सुरत ही अपना निर्वेद गुण है। तो भाई क्या हो रहा है, देखो देखो अज्ञान धारा आने से अपनी सुरत में अंतर आ रहा है, अज्ञान का आवरण आने से तत्व की सुरत में अंतर आ रहा है, आत्मा की साधना पिट रही है। क्या करें, एक काम करो, अज्ञान की निंदा तो करो, निंदा करने से क्या होगा, ये अपना स्वभाव नहीं है, ये अपना स्वभाव नहीं है, तो क्या करें भैया, जब ये अपना स्वभाव नहीं है अपने चित्त में इससे कोई संबंध नहीं रहेगा, कर्म धारा से अपना कोई संबंध नहीं रहेगा, इसको निंदा करो तो इसे अपने ज्ञान से अलग तो करो, अपने ज्ञान से इसको हटाओ तो सामने से, ये इस कर्म की धारा को सामने से हटाओ तो ये कैसे टिक रही है यहाँ, अपन तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान गायक शुद्ध चारित्र में आत्मा है, लगे हटाओ तो इस धारा को जरा सामने से। क्या करें, संवेग निर्वेद की शक्ति है ना, तो संवेग से आत्मा का अंतर्बोध जगा के, निर्वेद से अपने निर्विकल्प स्वभाव को शुद्ध देख के इस अज्ञान परिणाम का त्याग तो करो, जरा अज्ञान की निंदा तो करो।
क्या होगा भैया कि अज्ञान की निंदा होगी, अज्ञान से विरक्ति का भाव आएगा, अंतर आत्मा उपयोग अज्ञान से विरक्त होके इसकी निंदा करेगा तो अपने आप ही अंतर की बोध, अंतर की स्फटिक मणि के समान प्रकाश जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है ना, वो ज्ञान का प्रकाश अनंत अनंत गुना बढ़ जाए। वो ज्ञान का स्फटिक मणि जैसा प्रकाश, वो ज्ञान की स्फटिक मणि जैसी ज्योति वो अनंत अनंत गुणा बढ़ जाएगी, अनंत अनंत प्रकाश में हो जाएगा भैया, अनंत का प्रकाश, अनंत चतुष्टय में शक्ति का प्रकाश हो जाएगा, अनंत प्रकाश बढ़ जाएगा, अनंत का प्रकाश बढ़ जाएगा भाई। कैसे बढ़ेगा भैया प्रकाश, कैसे बढ़ेगा? अरे भगवान आत्मा पहले एक बार अपने स्वस्वरूप को छू के तो आप पहले सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, पहले अंतर आत्मा की जागरण की तैयारी तो करो, पहले चेतो तो तुम जागो तो वो तो है कि वो निर्मल ध्रुव आत्मा, वो चतुष्टय वीतरागपद, वो अनंत स्वसमय में शक्ति जो स्वसमय में वो मेरा आत्मा है। तुम्हें ऐसा बोध तो आए अपने संवेग निर्वेग शक्ति का, तुम्हें अंतर आत्मा से बोध तो आए कि मैं निर्वेद निर्वेद समस्त वेदों से रहित मैं आत्मा, सब अशुभ सारे वेद मेरे नहीं है, ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारे वेद मेरे नहीं है, भाव स्त्री वेद, पुरुष पुरुष वेद, नपुंसक वेद, भाव नपुंसक वेद, ये सारे वेदों से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर मैं निर्वेद सत्ता का धारी भैया, कोई वेद नहीं है, कलंक रूप वेदन मेरा स्वभाव ही नहीं, कलंक रूप कोई भी वेद मेरा है ही नहीं भैया, कर्म कलंक का कोई वेद मेरा नहीं। फिर अरे निर्वेद 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 समस्त वेदों से, समस्त कलंकों से, समस्त लोभ आदि परिणतियों से रहित निर्मल शुद्ध गायक सम्यक्त में स्वरूप सुरदो आत्म सुरदो, आत्मा ही परमात्मा भाई, ऐसे सुरत आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध। बस जहां ऐसी अंतर स्वशक्ति का वेदन है वहां निर्वेद है भैया, वो जो ऐसी विशुद्धता का वेदन कर रहा है, संवेग निर्वेद में गुणों को जान रहा है, उनके अंदर निंदा है, विग्रह और गहरा आएगा, और गहरे में जाएगा, गुरु के सामने चला जाएगा और अपने एक एक दोष को कह के, बड़े से बड़े अपराध को कह के, उनसे प्रायश्चित लेके और अपने अपने जीवन को निर्मल बनाने का नाम है। अंतर आत्मा रूपी गुरु के सामने अपने सारे दोषों को कह के, बाहर में वीतरागी गुरुओं के सामने अपने सारे दोषों को कह के और उन दोषों का निवारण करके, उन दोषों का निराकरण करके, उन दोषों से मुक्त होने के लिए संकल्प लेके और भैया तपस्या के द्वारा उनको नाश करने का नाम भैया वो है ग्रह, और गहरे में जाएगा, वो और गहरा परिणाम जाएगा भाई, वो और गहरी शक्ति जागेगी, वो और अंतर गहरा वीर जागेगा, वो और गहरी अंतर आत्मा में और गहरी परिणति जागेगी, और गहरा स्वभाव के साथ में बने का परिणाम जागेगा जब वो अंतर आत्मा से गिरा होगी भाई, जब वो गुरु के सामने अपने दोष बिना छुपाए प्रकट होंगे, बिना छुपाए, एक एक बिल्कुल इतनी सी मायाचारी नहीं रहेगी, जैसा हुआ है वैसा का वैसा कह दिया जाएगा, तो जैसा अपराध वहां से जैसा दंड दिया जाएगा, जैसा प्रायश्चित दिया जाएगा, उसे उसे उस अपराध से मुक्त होने का उपाय मान के वैसा का वैसा बिना कोई संदेह शंका के वैसा का वैसा स्वीकार कर दिया। तो बस वो जो अपराध हुआ था वो तपस्या के फल से, वो उस क्या बोलते हैं प्रायश्चित से वो अपराध मई का मई खत्म हो जाएगा, वो अपराध रहेगा नहीं जीवन में। उसी समय अपराध का नाश करने का सबसे बड़ा तरीका है गुरु के सामने ग्रह, अपराध जीवन से खत्म हो जाता है, इसी समय नष्ट होता है, नहीं तो एक एक अपराध अनंत अनंत जन्मों तक फल देते हैं, लेकिन गुरु के सामने ग्रह करके उसका प्रायश्चित के लिए जाए तो वो अनंत जन्मों को तो छोड़ो, वो जन्म में भी साथ दे रहता वो, तो अपराध का नाश हो जाता है। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष, कोई ज्ञानी साधक इस प्रकार से अंतर आत्मा से उन अपराधों को नष्ट कर दे, कोई बिरला पुरुष अंतर आत्मा से, तो भगवान आत्मा आत्म जागरण की साधना है, संवेग निर्वेद निंदा ग्रह और भैया उपसम भक्ति, ये सब अंतर ज्ञान की परिणतियां हैं, सब ज्ञानी के अंदर होने वाली, जागृत ज्ञानी साधक के अंदर होने वाली अंतर भावों की विशुद्धि है, उत्तर बढ़ती हुई विशुद्धि। लेकिन भगवान आत्मा अपने को जब आत्मा प्रिय लगे, जब अपने को अंतर चतुष्टय आत्मा प्रिय लगे,
जब अपने को अंतरात्मा का बोध हो तब तो आप इसे पकड़ पाओ, नहीं तो भगवान आपका मन तो कसायों में लगता है, आपका मन तो राग देश में लगता है भैया। अपना मन कह लो, आपका और हमारा मन तो राग देश में लगता है, कसायों में लगता है, प्रपंचों में लगता है। लेकिन सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, आत्मा की अनंत प्रकाश में अंतर ज्योति को ग्रहण करने में कहाँ लगता मन? कसायों में लगता है, प्रपंचों में लगता है, नाना प्रकार की उलझनों में लगता है, नाना प्रकार के कलेश भावों में लगता है। लेकिन निर्गंत निर्द्वंद अपना वीत राग अनंत से आत्मा, इस शुद्ध बुद्ध परमात्मा में मन कहाँ लगता, शुद्ध बुद्ध चिंतन में मन कहाँ लगता? संवेग संवेग निर्वेद, सम्यक की मस्ती में डूबने की अर्थात सम्यक की मस्ती में मस्त होने की भावना कहाँ आती भैया? भावना तो कसायों में लिप्त होने की आती, निर्वेद का भाव नहीं आता, कसाय का वेदन करने का भाव आता है। क्रोध का कर लो, लोभ का कर लो, राग का कर लो, देश का कर लो, इनका वेदन कर लो भैया। निर्वेद नहीं आता, ये आत्मा तो इन सबसे भिन्न है। इन सब चारों कसाय का जहां वेदन ही नहीं है, ये बड़ी बात है भगवान। राग देश आदि पूरी 25 मल कसायों का जहां वेदन ही नहीं है, जहां निर्बंध और ध्रुव आत्मा शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है, सम्यक्ता चरण चारित रूप झलक रहा है, वो गुण है निर्वेद गुण। जहां जहां कसाय वेदन नहीं है, कसाय वेदन नहीं है, जहां काय का वेदन है भैया? निर्वेद तत्व का वेदन। ऐसा 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 जो ज्ञान विमल हुआ है ना, जिस ज्ञान ने सम्यक की निर्वेद शक्ति के बल पे अपने आप को विमल कर्ममल रहित जान लिया, अब वो ज्ञान निंदा करने योग्य हो गया। देखो भैया, अपन बताएं, आप और हम जो निंदा करते हैं ना, वो तत्व की श्रद्धा के बल पे करते हैं, वो भी मन से नहीं होती वो निंदा। यदि हम जैसे यहाँ चर्चा कर रहे हैं और आपसे निंदा करवा दें, या गुरु महाराज के कोई ग्रंथ पढ़ रहा है और गुरु महाराज कह रहे हैं कि अज्ञान दुष्ट है, ये कर्तव्य दुष्ट है, ये भोक्तव्य दुष्ट है, तो संयोग निमित्त मिलने पे अपन भी कह देते हैं हाँ भैया दुष्ट है, हाँ भैया दुष्ट है, हाँ भैया दुष्ट है, हाँ भैया दुष्ट ही है। ये जो निमित्त संयोग मिलते हैं ना, तत्व चर्चा का संयोग मिलता है, तब अपनी भावनाएं जागती हैं। और भैया ज्ञानी के अंदर ये भावनाएं निरंतर रहती, आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि सम्यक की शक्ति को जानने वाले भक्त जीव आत्मा में ये जागृति प्रतिपल रहती है। और अपने को भाई जो निमित्त मिलते हैं ना, निर्वाणी का निमित्त, तत्व चर्चा का निमित्त, सत्संग का निमित्त, उतनी देर अपन को औपचारिक रूप से आओ भैया रो लिया, आओ भैया सर पटक लिया, आओ भैया आओ प्रक्षालन करते प्रक्षालन, वो थोड़ी देर की भाव स्थिति बनती है, थोड़ी देर की भावनात्मक दशा बनती है। और उस भावनात्मक दशा को सब कुछ मान के और भैया हाँ हमने तो खूब प्रक्षालन कर लिया, ऐसी मायाचारी कर ले, ऊपरी ऊपरी काम है वो सब। लेकिन भैया वो भी किसी भव्य जीव को ही होता है, वो भी किसी मंद कसाई जीव को होता है, भव्य जीव पक्का नहीं है, हाँ लेकिन मंद कसाई जीव को ही होता है, या भव्य जीवों को ही होता है वो भी। लेकिन वो अंतर वाला काम नहीं है, वो अंतर वाला काम नहीं, तो ऊपर से होने वाला काम, ऊपर से होने वाली बात, सुन सुना के करने वाली। लेकिन भगवान आत्मा जब ये स्वयं के अंतर चित्त से प्रकट होती है, स्वयं के ज्ञान के जागरण से प्रकट होती है, स्वयं की सम्यक्त की शक्ति से ये बल जब अंतरात्मा में जागृत होता है, तब जो निंदा होती है वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी, वो चेतना से होने वाला परिणाम है चेतना। और चैतन्य जिसने अपनी चेतनता को छुआ है, जिसने अपने ज्ञायक परमात्मा को स्पर्श किया है, जिसने अपनी ध्रुवता का वेदन किया है, बस वही ज्ञानी इस शक्ति का बोध करके, इस शक्ति को पहचान के और अंतर आत्मा से निंदा कर सकता है। बाकी सदगुरुओं की कृपा से जितनी अपन निंदा कर पाते हैं, उनकी बताई हुई बात मान के अपन जितने दोषों की निंदा कर पाते हैं, वो तो भैया अपना एडवांटेज है, वो तो भैया अपनी उत्कृष्ट होनहार से सहयोग मिले हैं। लेकिन भैया वास्तविक निंदा तो अंतरात्मा के जागरण से, ज्ञान के जागरण से होती है, अंतर्बोध के जागरण से होती है, अंतर स्वभाव की अंतर चेतनता का परिणाम उपलब्ध होने से होती है। और जब वो निंदा होती है तो मुक्ति का मार्ग बनता है। भगवान आत्मा मुक्ति का मार्ग बनाने के बाद अंतर आत्मा के स्वसमय के अंतर्बोध में रमण करने की बात चल रही है। अब दूसरों की सुन के निंदा मत करो, हाँ सदगुरुओं के वचन सुन के तो दोषों की निंदा का भाव आता है, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा स्वयं से ही, अंतर आत्मा के जागरण से ही, स्वयं में ही जानो ना कि क्या असत्य है
क्या अशाश्वत है, क्या क्षणभंगुर है, क्या मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या है, ये अपने अंतर आत्मा से जानो ना। जिन विकार परिणाम में डूबे हुए हो, अचेतन भाव में डूबे हुए हो, अंतर मन से उनकी निंदा करो ना। उन कर्म कसायों की अंतर भावना से निंदा करो ना। उन उन कलंकों की, उन विकार भावों की अंतर अंतर से निंदा करो ना। अंतर से निंदा करो ना, और अंतर से ही आत्मा की अनुभूति न करो ना। अंतर से ही ध्रुव स्वभाव की अनुभूति न करो ना। अंतर से ही ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति न करो ना। अंतर से चेत जाओ ना कि मैं चिदानंद में ज्ञान घन पिंड भगवान आत्मा हूं। अंतर से चेत जाओ ना। अंतर से चेतने में क्या जाता है? अंतर से जागने में क्या जाता है? अंतर से बोध जगाने में क्या जाता है? अंतर 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 अंतःकरण में जाग रहा है जो भगवान आत्मा अपने हृदय में लगा ले चेतन। तू समोसरण स्वभावना, क्या देखता है पर में, क्या जानता है पर में चेतनात्मा। अर्क ध्रुव समोसरण उत्पन्न जग। किसको खोज रहा है चेतन आत्मा? अपनी अंतरात्मा की जागृति कर ले। अपने आप से सदगुरु के वचनों को अवगत करके, उनकी उनकी वाणी को पी के अपने आप में जागृत हो जाना कि अरे मैं तो चिदानंद में निर्मल प्रकाश का धारी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। और सारा पर्याय परिणाम सब पर भाव वृत्ति मेरी नहीं है। यदि विकार दिखाई दे तो अंतर मन से अर्थात अंतर आत्मा से उनकी निंदा करना। नहीं नहीं, देखो देखो, अज्ञान भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। और देखो अपन कैसे अज्ञान में गाफिल हैं। आत्मा की जागृति से खुद निंदा करना, खुद को दोष क्यों नहीं लग रहा है भाई? देखो, अब आप हमें सुन के यदि आपको लगेगा ना कि हाँ भैया तो बहुत दोष है, बहुत दोष है, बहुत दोष है, तो थोड़ी देर के लिए लगे। लेकिन भगवान जब खुद की जागृति से लगेगा ना भैया कि वास्तव में ये अज्ञान आदि परिणाम बहुत विकार में अवस्था है, बहुत निष्कृष्ट अवस्था है। जब आपको अंतरात्मा से लगेगा ना आपको ये बात, ये वास्तव में ये विकार में अवस्था है, बहुत निष्कृष्ट आ रहा है। जिस दिन अंतरात्मा से लगेगा उस दिन भैया, उस दिन आपका हृदय, उस दिन आपकी आत्मा हर समय विकारों से मुक्त रहने के लिए तत्पर रहे। अंतर से लगेगा ना उस दिन आप अंतर से सब छोड़ दो। अभी अपन धीरे धीरे अभ्यास करना। अभी तो अपन सम्यक की अनुमोदना करके, आत्म जागृति का भाव प्रकट करके, ये आत्म जागरण की चर्चा करके, संवेग आदि गुणों का अनुमोदन करके, अभी तक तुम्हारी प्रज्ञा जागना बाकी है, अंतर चेतना जागना बाकी है। अभी तो अंतर चेतनता का जागना बाकी है। अभी तो स्व समय में अपनी चेतनता का बोध जागना बाकी है। भगवान आत्मा एक बार आत्मबोध आ जाए, नींद भी ढंग से नहीं आती है। हर हर घंटों में नींद खुल के कहती है कि भैया कहाँ लगे हो। सोना भी नहीं होता चेतनात्मा, नींद भी पूरी 48 मिनट नहीं होती। जागरण बहुत बहुत उत्कृष्ट वस्तु है चेतनात्मा। अंतरात्मा ध्रुव चतुष्टय में जागरण वो बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, बहुत उत्कृष्ट वस्तु है। ये कहो कि वो आत्म जागरण पूर्ण मोक्ष है, ये समझ लो, भाव मुक्ति है। निरंतर आत्मा के प्रति सचेत रहना, निरंतर स्व आत्मा के प्रति सावधान रहना, निरंतर ज्ञान के प्रकाश में सतर्क रहना, जाननहार बने रहना। भगवान जाननहार का बोध रहना, जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाला, ध्रुव बुद्ध शुद्ध मुक्त, जानन 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 जानन, और जानन जानन रूप ही जिसकी क्रिया है। बस ये देखो, आज अपन इतनी चर्चा करके छोड़ रहे हैं। आज संवेग निर्वेद में विशेष आज चर्चा हुई है निंदा। संवेग निर्वेद को अपन 2-3 दिन से अच्छे से दे रहे थे, लेकिन आज मूलतः लिया है निंदा को, कि आत्म जागरण से होगी हुई निंदा, ज्ञानी के अंतःकरण से हुई निंदा, ज्ञानी के अंतःकरण से हुआ दोषों का प्रक्षालन, ज्ञानी के अंतःकरण से हुआ दोषों का त्याग। वो जो त्याग होता है वो त्याग सच्चा त्याग है, और उस त्याग से जो वीतराग का प्रकट होगी, अर्थात शुद्धम प्रकाशम तत्वम, जो सम्यक ज्ञान ओंकार में वीतराग तत्व का प्रकाश होगा, वो ही मोक्ष मार्ग कहलाए। जो अंतर से अपन ये निंदा करेंगे ना, तो एक ज्ञान की विमल परिणति आएगी, कोई मोक्ष मार्ग का कहलाएगा। वही मोक्ष मार्ग में सहज आचरण कहलाएगा, सहज साक्षी भाव, सहज ज्ञाता भाव, सहज तत्व का बोध, अपने निर्विकल्प आत्म पद का बोध। ये अपन तो स्व समय में आत्मा है, लेना ना देना,
अपने में डटे रहना, मस्त मगन रहना, अपना तो ध्रुव प्रकाश अपने में बरतना है। कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। फिर क्या? अभय 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 अभय, अपना स्वभाव अभय, अपना चतुष्टय में आत्मा अभय, अपनी ध्रुव परिणति अभय, अपन सब भयों से, सर्व कलंकों से, सब विकार भाव से, संवेग निर्वेद आदि अनंत शक्ति से, निंदा आदि गुणों से संयुक्त ये शुद्ध शुद्ध प्रकाश में ज्योति भैया, ऐसी ज्ञान में जागृति हो, ऐसी तत्व के अनुराग में जागृति हो, अपन इस प्रकार शुद्ध निरावरण ज्योति का अनुभव करें, सभी के अंतर में ऐसा सम्यक का वेग जगे, इन्हीं अंतर भावनाओं के साथ। बोलिए हर के ध्रुव शमो शरण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।